दोस्तों, जब से रिज़ल्ट आया है आईसीआर ने पिछले ट्यूसडे 10 सितंबर को जब से रैंक कार्ड दिया है, तब से हर कोई बात कर रहा है, तो काउंसलिंग, सीट प्रेफ़रेंस, चॉइस फिलिंग इन सब की। लेकिन जिसके बारे में कोई बात करना नहीं चाहता या जिनके बारे में आप कोई बात करने से थोड़ा-सा डरता है, वो है कि लो रैंक्स वालों का क्या होगा? जिनकी लो रैंक है, उनका क्या होगा? और इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि जो लो रैंक स्टूडेंट्स हैं, जिनकी रैंक डिज़ायर्ड नहीं आई है, उनको आज क्या करना चाहिए। मेरा नाम है सुधीर चौधरी, पीएचडी स्कॉलर, आईसीआर आईआरआई न्यू दिल्ली, डिवीजन ऑफ सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री। इस वीडियो में अपन बात करेंगे। और देखो, सिंपल सी बात है, अगर आपको ये वीडियो सुनना है तो प्लीज़ कंप्लीटली सुनिएगा। आधा वीडियो छोड़ के मत भागिएगा, बिकॉज़ इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि जिनकी भी लो रैंक्स है, उनको हम फ्री कोर्स देने वाले हैं। हाँ, जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। फ्री कोर्स मिलेगा जिनकी भी लो रैंक्स हैं, उन सभी को। और इसके लिए आपको लास्ट में डिटेल दी जाएगी और उसको आप ज़रूर सुनिएगा। अदरवाइज़ आप अभी अभी भी आप वीडियो छोड़ के जा सकते हैं। आप अपना दूसरा वीडियो या दूसरी स्क्रॉलिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ, आपके लिए वीडियो है, लो रैंक्स वालों के लिए है, तो इस प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। क्योंकि हम बात कर रहे हैं, क्योंकि कोई बात नहीं कर रहा है। कोई बात करना नहीं चाहता। कोई जिसने कोचिंग थी, उसकी स्टूडेंट्स भी अगर कम रैंक आई तो वो भी बात नहीं करना चाहता। लेकिन दे नोबडी केयर्स, बट वी डू केयर अबाउट यू, बिकॉज एक टाइम था, जब एक टाइम होता है हर एक स्टूडेंट की लाइफ में कि वो भी ऐसी फेज़ से गुजरता है। और आज शायद उस फेज़ में आप लोग हो, तो मैं डायरेक्टली आप लोगों से बात करने आया हूँ। और ये डायरेक्टली वीडियो भी आप लोगों के लिए है। और सिर्फ वीडियो बना के ऐसा कुछ नहीं, आपको एक राइट डायरेक्शन के साथ सारे ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या आप कर सकते हो, कैसे कैसे कर सकते हो। लेकिन अगर आपको वापस वही आपका गोल्स हैं, तो आप हम क्या उसमें मदद कर सकते हैं। तो इस वीडियो में अपन यही बात करने वाले हैं। देखो, कल ही मेरे पास एक मैसेज आया कि सर, ये मेरी रैंक है और ये मेरे कैटेगरी रैंक है, क्या मेरा सिलेक्शन होगा? तो मैंने उसको बोला डियर नहीं होगा। तो वो बोले कि सर, ये मुझे पता था, लेकिन मुझे ये पता था कि आप क्या बोलोगे मुझे। और इसी वजह से मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी कि आपको मैं मैसेज कैसे करूं, बिकॉज़ आप बिना हेजिटेशन के सच बोलते हो, जो होता है वो बोल देते हो। और ये एस्पिरेंट सुन नहीं पाता, उसको लगता है कि नहीं। लेकिन मेरा मेरा ये कहने का मतलब है कि देखो, आप जितनी भी मर्ज़ी देख लो, आपके पेरेंट्स कभी-कभी आपको, आप बचपन में याद करो, पेरेंट्स आपको पापा वगैरह, स्पेशली पापा, आपको कभी-कभी जब गुस्सा करते थे, तब आपको ये लगता था ना, यार क्यों गुस्सा कर रहे हैं मेरे पे, मेरे पापा मार क्यों रहे हैं, गुस्सा क्यों कर रहे हैं। लेकिन आज आपको अब पीछे मुड़ के देखते हो तो क्या लगता है कि यार जो भी वो कर रहे थे, सही कर रहे थे, बिकॉज़ वही एक तरीका था। लेकिन हमारा तरीका अलग है। हमारा तरीका है कि आपको सच से रूबरू कराएँ, आपको एक मिरर इमेज दिखाएँ कि हाँ, ये आपका रिज़ल्ट है, इसमें आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। हम आपको कोई भी फेक रिज़ल्ट या ऐसे नहीं बताते कि भई आप फेक फ़ॉल्स होप्स में नहीं छोड़ देते कि हाँ, आप 2 महीने वेट करो, आप काउंसलिंग का वेट करो, फिर फर्स्ट राउंड का वेट करो, फिर सेकंड राउंड का वेट करो, फिर थर्ड राउंड का वेट करो, फिर फोर्थ राउंड का वेट करो, फिर मॉप अप का वेट करो, क्या पता आपका नंबर आ जाए। नहीं। अगर आपकी रैंक देखो, वैसे हम हर किसी को नहीं बोलते कि भाई आपकी रैंक नहीं आएगी। हम जैसा हमें लगता है कि इसका चांसेस 10% भी है, इवन 1% भी चांस है, तब भी हम उसको बोलते हैं हनी मोप अप तक हम रोकेंगे आपको। और इसके साथ साथ है ना, उस टाइम ड्यूरेशन को हम फॉल्स ऑफ इसीलिए नहीं देते, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको कोई चांस ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन को बोल देते हैं कि नहीं, आप वेट करो, काउंसलिंग करवाओ। सही बात है आपकी, काउंसलिंग करवाओ। लेकिन उस ड्यूरेशन में ना बच्चा फ़ॉल्स होप लेके अपने 2 से 3 महीने कंप्लीटली ख़राब कर देता है। और वापस अगर वो तैयारी करने 3 महीने बाद में शुरू होगा, तो वो 3 महीने ऑलरेडी पीछे हो चुका है, जो अभी से तैयारी शुरू कर रहा है। तो शायद आपका रिज़ल्ट फिर अगली बार भी लाइन पे रहे। इससे अच्छा है कि आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करो, अपनी रियल सिचुएशन को। हाँ, लेकिन अगर आपके मार्क्स थोड़े से काउंसलिंग से ऐसा है कि मोप अप में मिल सकता है, तो वी आर ऑलवेज़ देयर। हम लास्ट तक ये बताते हैं कि भई आपको मोप अप के लिए जाना चाहिए या रुकना चाहिए, या अभी से आपको कोई दूसरी चीज़ देख लेनी चाहिए। क्योंकि वो चीज़ सच्चाई है यार, कोई बात नहीं करता, इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज़ की रिक्वायर्ड नहीं है। हमें पता है कि उसकी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है एक स्टूडेंट की लाइफ में, ठीक है? अब बात ये है ना कि स्टूडेंट्स भी जानते हैं इस चीज़ को। स्टूडेंट्स आजकल बेवकूफ़ नहीं है। ये सब समझते हैं कि ये कौन-सी, जैसे कोई इंस्टीट्यूशन है, वो सच्ची मतलब कड़वी बातें या जो सच्चाई है वो करना नहीं चाहता। बस मीठा बन के रहना चाहता है कि हाँ, हर कोचिंग वाला एक होता है ना, इमोशनल पुल दे रहा है, ठीक है, वो अच्छी बात है, आप दो, लेकिन वहाँ दो जहाँ ज़रूरत है।
आपका काम है बच्चे को इमोशनली सपोर्ट करना, जब वो पढ़ाई करे, जब उसका रिजल्ट कम आए आप उसको बोलो, लेकिन उसको राइट डायरेक्शन तो दिखाओ। उसके 3 महीने क्यों बर्बाद कर रहे हो आप लोग? तो उसी वजह से बच्चे के 2-3 महीने खराब हो जाते हैं और वो हम नहीं चाहते। इसीलिए सिर्फ़ और सिर्फ़ इस रीज़न से हम आज ये वीडियो लेके आए हैं कि आपको अब क्या करना चाहिए। और करने के लिए सबसे पहली चीज़, आपको आज टाइम वेस्ट तो बिल्कुल नहीं करना। टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आपको 3 में से 1 डिसीज़न लेना है। पहला डिसीज़न, डिसीजन लेने से पहले एक चीज़ और, कि आप जो अभी तक जो हुआ है, लेट्स से आपकी रिजल्ट अच्छा नहीं आया, तो आप क्या कर सकते हो? सबसे पहले जो भी आपका पेपर हुआ था, उस पेपर में अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करो। और क्योंकि यू हैव ऑलरेडी पेड द ट्यूशन, यू माइट एज वेल गेट द लेसन। आपने ट्यूशन फीस तो दे दी, बिकॉज वो आपके नंबर खराब आए, वो एक टाइप ऑफ हर्जाना ही हो गया उस गलती का। तो आप उससे एक लेसन तो सीखे होंगे ना, कि हाँ मैंने ये वाली गलती करी थी, ये वाले प्रैक्टिस क्वेश्चंस नहीं करे थे, या ये सिली मिस्टेक्स मैंने करी थी, या मैंने ये वाला पोर्शन नहीं पढ़ा था, या मैंने कुछ एग्ज़ाम ड्यूरेशन में थोड़ा ज़्यादा हेजिटेट कर रहा था, मैं डर गया था, मैं प्रेशर में आ गया था। बहुत सारे रीजंस होते हैं जिनकी वजह से वो रैंक नहीं आ पाती। मैंने बहुत सारे पोटेंशियल स्टूडेंट्स देखे हैं जो बहुत अच्छा करते हैं अपनी लाइफ में, अपने प्रैक्टिस सेट्स में भी, लेकिन जैसे ही वो जिस दिन एग्ज़ाम जाते हैं, क्या पता उस दिन उनका लक नहीं था, कुछ भी। वो एक दिन होता है कभी कभी कि आप ज़्यादा प्रेशर ले लेते हो बिकॉज आप बहुत ज़्यादा सीरियस थे उस एग्ज़ाम के लिए, उसकी वजह से अगर आपका रैंक नहीं लगती है ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके लिए डिज़ायरेबल नहीं हो या आप डिज़र्व नहीं करते उस चीज़ को। आप डिज़र्व करते हो, लेकिन वो चीज़ हमें उस दिन हमारा ठीक नहीं था। अब अपने को वो एनालाइज़ करना है, वो मिस्टेक्स को एनालाइज़ करना है। अब उनको अपन वापस ट्रैक पे लाना है कि हाँ, इस बार मैं चीज़ें, उससे लेसन तो लेना है। ऐसा नहीं कि आप कोई दूसरी चीज़ भी करो, लेट्स से आप उससे निकल के कोई दूसरी चीज़ भी करते हो, लेकिन वो लेसन्स आपको हमेशा कैरी फॉरवर्ड करने हैं अपनी लाइफ में, अदरवाइज़ मज़ा नहीं आएगा आगे वाले पेपर्स में भी। अब कर क्या सकते हो, उससे रिलेटेड अपन बात करेंगे। सबसे पहले पॉसिबल ऑप्शंस आपके पास क्या है? क्या आपको इधर जाना चाहिए या उधर जाना चाहिए, या आपको, सबसे पहला रीज़न, सबसे पहली चीज़, अगर आप कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स का सोच रहे हो कि सर अगर मैं, मेरे को जेआरएफ नहीं हुआ, मेरा एसआरएफ नहीं हुआ, अब मैं क्या कंपटीशन एग्ज़ाम्स देने की तैयारी करूं? तो बिल्कुल सही है, आपका सोचना सही भी है, क्योंकि एट लास्ट आपको कंपटीशन की ही, आपको कहीं कभी ना कभी लाइफ में कंपटीशन की ही तैयारी करनी है। बट देख लीजिए, जेआरएफ में, लेट से मैं जेआरएफ एग्रोनॉमी की बात करता हूँ। जेआरएफ एग्रोनॉमी में लेट से 1500 स्टूडेंट्स ने पेपर दिया, 2000 स्टूडेंट्स ने पेपर दिया। लेट से 2000 में आप टॉप 200 में नहीं आ पाए, मतलब आप टॉप 10 परसेंटेज में नहीं आ पाए। कंपटीशन में क्या होता है? कंपटीशन में अगर आपके पास 1000 बच्चे पेपर दे रहे हैं, तो वहाँ से सिर्फ और सिर्फ एक सिलेक्शन होगा, मतलब आपको 0.1 परसेंटेज में आना पड़ेगा अगर आपको कंपटीशन निकालना है। तो ये सच्चाई है, ऑनेस्टली सच्चाई है। जेआरएफ का कंपटीशन कुछ भी नहीं है जॉब के सामने। तो मेरा ये कहना है, अगर आप देखो, जनरल कॉम्पिटिशन्स में उतरना चाहते हो, तो जनरल कॉम्पिटिशन्स में उतरने से पहले 10 बार सोच लेना, बिकॉज अगर आप 10% वाली डील को क्रैक नहीं कर पाए, तो आप शायद 0.1% के लिए तैयार नहीं हो। तो आप, अगर आप टाइम दे सकते हो, लेट्स से आपने जेआरएफ में टाइम नहीं दिया था, अब आप टाइम देना चाहते हो, तो सबसे बेस्ट है गवर्नमेंट एग्जाम आप जाओ, क्योंकि ये आपको तैयारी भी करनी है, यहीं से आपको सेटलमेंट मिलेगी। बट अगर आप उसके साथ साथ, ये ऐसा है ना कि जेआरएफ की तैयारी आप होता है कि आप जेआरएफ में एडमिशन ले लो, आपको 12,640 रुपये मिलते हैं, फेलोशिप मिलती है, उसके साथ अपनी तैयारी शुरू कर सकते हो। ये मेजॉरिटी बच्चे करते भी हैं और सबसे प्रूवन राइट एग्जाम्पल भी है। अब गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स, जैसे आप एफओ की तैयारी कर सकते हो, जैसे आप कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जैसे आप इफ़को, जैसे आप, बहुत सारे एग्ज़ाम्स है यार, मतलब एंडलेस लिस्ट है। बट वही ना कि किस एग्ज़ाम के लिए आप बने हो। ऐसा नहीं कि सारे के सारे आप एक साथ देना शुरू कर दो। देखो, आपको कोई भी एग्ज़ाम है, फिर से वापस देखो, अपने जेआरएफ के लेसन से क्या सीखा कि हमें एक सिलेबस ओरिएंटेड चीज़ पढ़नी है, एक लिमिटेड बुक्स पढ़नी है। ऐसा नहीं कि लिमिटेड स्टडी कंटेंट पढ़ना है हमने, ऐसा नहीं कि सारा कुछ कंटेंट, बहुत सारी बुक्स ले आए, पढ़ कुछ नहीं रहे उनमें से, डिटेल रिवीजन उनका कुछ नहीं कर रहे, बस एक बार पढ़ा और निकाल दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। लिमिटेड बुक्स पढ़नी है, सिलेबस चीज़ें देखनी है। कोई भी एग्जाम हो, लेट्स से एएफओ है तो उसका एक सिलेबस ओरिएंटेड, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पीवाईक्यूज़ का अपने को साथ में लेना है। पीवाईक्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उनको साथ में ले लेके आपको एक बहुत ही इफेक्टिव और टॉपर्स माइंडसेट वाली तैयारी करनी है। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि आप फिर से वही तैयारी में लग जाओ कि भैया जो आ रहा है मैं पढ़ रहा हूँ, जो टेलीग्राम पे दिख रहा है, जो स्टडी मटेरियल आ रहा है मैं पढ़ रहा हूँ। नहीं, आपको बहुत ज़्यादा प्रिसाइज होना है, बहुत ज़्यादा अच्छा आपको कंटेंट लेना है,
तो उसके लिए अभी से खुद से ही मेहनत करो कि हाँ मुझे कौन सी बुक पढ़नी है, कौन सा सिलेबस रखना है, कैसे PYQs हैं, कैसे मैं एनालाइज कर रहा हूँ, कौन सी मिस्टेक्स में काम कर रहा हूँ, वो मिस्टेक्स पे काम करो। क्या आपने सिली मिस्टेक्स करी थी एग्जाम में, तो सिली मिस्टेक्स दूर करने के लिए आप प्रैक्टिस टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ, वो हर एक चीज़ करते जाओ। और इससे रिलेटेड भी अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए कि भी हम कैसे कर सकते हैं, तो हम आपको गाइड ज़रूर कर सकते हैं। हम कोई कोचिंग नहीं प्रोवाइड कराते इफ़ेक्टिवली, और अगर आप, हाँ अगर हम आपको कोई इफ़ेक्टिवली कोचिंग भी बतानी हो तो भी हम बता सकते हैं कि भाई आप यहाँ से ले सकते हो, वहाँ से ले सकते हो। सेकंड चीज़, अगर आप प्राइवेट जॉब करना चाहते हो, लेट्स से आपने बोला कि सर गवर्नमेंट जॉब तो मेरे बस की ही नहीं है, जब JRF बस की नहीं थी तो गवर्नमेंट जॉब भी मेरे बस की नहीं है, तो क्या ऑप्शन बचता है, आप प्राइवेट जॉब्स कर सकते हो। प्राइवेट जॉब्स में क्या, प्राइवेट जॉब्स में लेट्स से आपकी BSc हुई है या आपकी MSc हुई है। अगर BSc हुई है आपकी, तो आप BSc के साथ साथ क्या कर सकते हो, BSc आप नॉर्मली जैसे ही आपकी BSc हुई तो आपको सेल्स और इन सब में आपको जॉब्स आराम से मिल जाएगी। मेजोरिटी ऑफ द चांसेस में BSc के बाद सेल्स में ही जॉब मिलती है, और वो आपको ज़्यादा, देखो ऑनेस्टली बता रहा हूँ बिकॉज मेरे सारे दोस्त प्राइवेट जॉब्स में हैं, तो मुझे बहुत अच्छे से क्रक्स पता है प्राइवेट जॉब्स के, और मैंने भी अपने 2 साल प्राइवेट जॉब्स में ही निकाले हैं, तो मुझे पता है अच्छे से कि प्राइवेट जॉब्स की रियलिटी क्या है। अगर आप BSc करते हो ना, तो BSc के बाद आपको अराउंड 17,000 से आपको शुरू करना पड़ेगा, और अच्छी किस्मत है आपकी तो 25,000 तक आप शुरू कर सकते हो। इस रेंज से आपको कम ज़्यादा नहीं मिलेगा, इसी रेंज में आपको मिलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। और MSc के बाद अगर आप हो तो 20 से 20 मैक्सिमम 30 के, ये आपकी रेंज होने वाली है। इस रेंज से आपको शुरू करना पड़ेगा। अब आप पे डिपेंड करता है, आपके पास स्किल्स है, स्किल्स में कौन सी, आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स है, आपके पास इंट्रापर्सनल स्किल्स जैसे कि आप प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी दे सकते हैं, आपकी रिलेशनशिप होल्डिंग्स अच्छी है, मतलब आप कोई कस्टमर एक्विजिशन आपका अच्छा है, रिलेशनशिप्स में अच्छे हो, और इन केस आपके पास बहुत सारी स्किल्स, सेल्स आपकी अच्छी है, सबसे इंपॉर्टेंट प्राइवेट सेक्टर में अगर आपको ले रहे हैं तो सेल्स उम्मीद करते हैं आपसे। आपकी कमिटमेंट कैसी है काम में, कोई चीज़ को टारगेट लेके आप कैसे करते हो, टारगेट्स पूरे कैसे करते हो, ये सब आपकी रिक्वायर्ड है। अगर आपको लगता है कि हाँ सर मैं 9 to 5 दे सकता हूँ और अच्छे से दे सकता हूँ, बिकॉज ये ड्रेन आउट कर देगी गाइस, आपको ये डिसीजन बहुत अच्छे से लेना है कि क्या मुझे जॉब्स के लिए जाना चाहिए या मुझे 1 साल और देना चाहिए। लास्ट तक वीडियो को, मैं वापस कह रहा हूँ, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखना, अभी मत भागना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ कहने वाला हूँ मैं, कि ड्रेन आउट कर देगी 1 साल में, आपको बिल्कुल ऐसा लगा देगी कि यार मैं क्यों आ गया यहाँ, सुबह से शाम इतना, अगर मैं 9 to 5 अगर पढ़ाई कर लेता, अगर मैं मेरे लिए काम कर लेता किसी प्राइवेट कंपनी की जगह, तो शायद मैं अपनी लाइफ 10 गुना ज़्यादा बेटर बना सकता था। ये चीज़ होगी, आपको फील होगी बार बार, बिकॉज यही मुझे फील हुई थी, यही मेरे दोस्तों को भी फील होती थी। लेकिन अब क्या है कि आपको ये डिसीजन बहुत ही वाइजली लेना है। आप 15, 20, 25 हज़ार के पीछे मत भागिएगा। अगर आप अच्छे से तैयारी भी करते हो ना, तो इतने तो आपको गवर्नमेंट फेलोशिप ही दे देगी कि हाँ आप ये पढ़ो और हमारी तरफ से ये फीस लो। तो इस बारे में बिल्कुल मत सोचिएगा ज़्यादा। आपको अगर हाँ आपको लग रहा है कि सर मेरे फ्यूचर ऑप्शंस है ही नहीं, मेरी फैमिली से प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तब जाके आप प्राइवेट जॉब्स में जंप कर लो। अगर आप में अच्छी स्किल्स है तो आप अच्छे पैसे भी कमा लोगे। ऐसा नहीं कि प्राइवेट जॉब्स में पैसे नहीं है, बहुत अच्छे पैसे हैं, मैं अभी भी कह रहा हूँ, बट आपके पास स्किल्स होनी चाहिए। मेरा ही एक दोस्त है, मैं आपको रिसेंट एग्जांपल देता हूँ, वो उन्होंने 17,000 से शुरू किया था 2017 में। 2017 में उन्होंने, सॉरी 2017 में एडमिशन लिया, 2021 में उन्होंने शुरू किया, और आज है 2024। 3 साल में उन्होंने ग्रोथ करी, बहुत अच्छी ग्रोथ करी, फ्रॉम 17,000 नाउ दे आर ऑन 85,000। बट उन्होंने जो मेहनत करी है वो खुद जानते हैं, मैं जानता हूँ, बिकॉज हमने क्लोजली देखा है उस चीज़ को। लेकिन आप अगर कर पाओ ऐसी स्किल्स के साथ ऐसी मेहनत, तो यू कैन जंप इनटू प्राइवेट जॉब। बट इफ़ आप में से दोनों में आप सोच रहे हो कि सर मैं क्या करूं बताओ, अगर आप फिर से एक बार खुद पे चैलेंज ले सकते हैं, अपनी लाइफ का आखिरी मौका अपने आप को दे सकते हैं कि सर नहीं, इस बार तो मैं करके दिखाऊंगा, ये मेरा चैलेंज है, मेरा खुद के साथ चैलेंज है, मुझे किसी को प्रूव नहीं करना, मुझे कोई कुछ नहीं करना, ये मेरा खुद का चैलेंज है कि मैं क्या इस ओवरकम या क्या इस फेलियर से बाहर निकल सकता हूँ। अगर ऐसा है तो इस बार एक बार और मौका दो, और अपने आप को फिर से जुट जाओ आज से ही, और टाइम वेस्ट मत करो। JRF या SRF जो भी आप तैयारी कर रहे हो, आज से ही, वेदर द सब्जेक्ट इज एग्रोनॉमी, सोयल साइंस, जेनेटिक्स, हॉर्टिकल्चर, इकोनॉमिक्स, एक्सटेंशन, कुछ भी हो, आपको जो तैयारी करनी है आज से ही शुरू कर लो। बस पीछे वाले लेसन्स के साथ, आपको पीछे वाले लेसन्स याद रखने हैं, उन्हीं के साथ आपको तैयारी करनी है। क्या मैंने गलतियां की, क्या पेपर आया था, क्या पेपर का एनालिसिस हुआ था,
हार्ड कॉपी लेके बैठो, लग जाओ 2-3 दिन उसी में घुस जाओ पेपर में कि ये आया तो इस बुक के इस पेज से आया, लिख लो वहाँ उस पेज से आया, ये वाला क्वेश्चन यहाँ से आया, एनालाइज कर लो सब कुछ। और एक बार आपने एनालाइज कर लेना, आपको पता चल गया भैया ये 2 बुक से कंटेंट आ रहा है, ये 2 बुक से आ रहा है, मतलब मुझे ये 2 बुक्स ही पढ़नी है। और उन 2 बुक्स को पढ़ लोगे तो कॉन्फिडेंस राइज होता जाएगा। यही सबसे इफेक्टिव स्ट्रेटेजी भी होती है कि आप वो बुक्स अगर पढ़ते हो जहाँ से पेपर आ रहे हैं, और वो बुक कौन सी है, उसका सबसे आसान तरीका है कि PYQs को लेके बैठो, आपको 10 बुक देख लो, 10 बुक में से कौन सी में से कंटेंट आ रहा है तो आपको पता चल जाएगा। और जनरली 1 या 2 बुक से ही ज़्यादातर कंटेंट आता है। फिर अगर आप लोग इस बात से एग्री करते हो कि हाँ सर मुझे अपने आप को आखिरी मौका देना है, तो आज से अपनी प्रिपरेशन में लग जाइए। इसी प्रिपरेशन में JRF SRF आप जो भी तैयारी कर रहे हो अच्छे से करो बस। और अगर आपको पिछले साल प्रॉब्लम आई थी तो एक ऐसा सीनियर, ऐसा एक टीचर या ऐसा एक मेंटर या ऐसा एक कोचिंग ढूंढो जिसमें आपको इफेक्टिवली मेंटरशिप प्रोवाइड कराई जा सकती है। जहाँ ज़रूरी नहीं है कि, मैं तो सिंपल सी हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ, ज़रूरी नहीं है आप कोचिंग में ही एनरोल हो, कोई भी ज़रूरत नहीं है। बस आपको एक अच्छा सीनियर होना चाहिए जिन्होंने वो एग्ज़ाम पास किया हो, जिनको पता है इस एग्ज़ाम की क्रक्स क्या है, कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे तैयारी करनी है। बस वो आपको एक डायरेक्शन या दिशा दिखाने की बात कर दे कि भैया ये बुक पढ़ लो, यहाँ से ये कर लो, फिर आप जब पढ़ लो फिर उससे आपको पूछ ले, प्रैक्टिस करवा ले। बस इतना सा चाहिए साथ। अगर कोई साथ देने वाला है तो आंखें बंद करके, जैसे अर्जुन ने आंखें बंद करके कृष्णा जी पे विश्वास किया था, वैसे आप अपने सीनियर का, अपने टीचर का विश्वास कर सकते हैं। बिकॉज उन्होंने वो रिजल्ट्स प्रोड्यूस करे होंगे, तभी आप विश्वास करे होंगे। ठीक है। अब कोई बच्चा ये भी सोच रहा होगा, क्या सर ऐसे करने से मेरा तो साल वेस्ट हो गया ना सर, ये साल तो पूरा ख़त्म हो गया। तो उनके लिए मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, देखो गाइज, अच्छी चीज़ें वक्त मांगती है और वक्त मांगेगी चीज़ें, क्योंकि JRF एक सब्जेक्टिव पेपर था। शायद आपने अभी से पहले जिनकी लो रैंक्स आई है, वो लो रैंक वाले बच्चे बहुत ज़्यादा डिटेल्ड में एक सब्जेक्ट को नहीं पढ़ पाए होंगे। तो आप लोग अच्छे से पढ़ो, और ये वेस्ट नहीं था, ये एक इन्वेस्टमेंट ही थी। इट इज़ नॉट ए वेस्ट, इट वॉज ए इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट ऐसी थी कि आप लोग अच्छे से उस चीज़ को एनालाइज करो। आपने कुछ ना कुछ तो सीखा ही है। पढ़ाई कभी व्यर्थ नहीं जाती है, पढ़ाई कभी, कोई भी हार्डवर्क कभी भी वेस्ट नहीं जाता है। आपने हार्डवर्क किया है ना, आज नहीं तो कल मिलेगा। और एक रिसेंट एग्जांपल बताता हूँ, ये वीडियो जब मैं कंटेंट बना रहा था तो मेरा एक दोस्त आया था, वो IRI में है अभी। तो वो बोला कि यार ये इतना सही कंटेंट है ना, पिछले साल अगर मैंने देखा होता तो शायद मेरे लिए बेस्ट कंटेंट ऑफ द ईयर होता। अगर आपके लिए भी बेस्ट कंटेंट ऑफ द ईयर है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। लेकिन इन केस उनके लिए बेस्ट ऑफ द ईयर कैसे होता, उन्होंने ये बोला कि मेरी पिछली बार रैंक पीछे आई थी, लेकिन मुझे किसने भी नहीं बताया कि 2-3 महीने आप यूटिलाइज कर लो। क्योंकि बंदा तो होप में रहेगा ना यार, पूरे साल जिसकी तैयारी करिए उसके लिए 2 महीने तो काउंसलिंग के समय वेट करेगा, होप में रहेगा, क्या पता मोपअप में मिल जाए, क्या पता कोई छोड़ दे, ऐसा वैसा हर तरीके से वो कोशिश करता है। लेकिन उन्होंने बोला कि अच्छा हुआ पिछले साल नहीं आया, अगर मेरा मोपअप में कहीं हो भी जाता ना तो ऐसी कहीं यूनिवर्सिटी मिल जाती जो शायद मैं डिज़र्व नहीं करता। और मैंने फिर से उसी दिन से अच्छे से तैयारी करी और एनालाइज करके चीज़ें तैयारी करी, और उसका रिज़ल्ट ये था कि वो इस बार AIR2 है। पिछली बार उनकी AIR2 लगी थी और वो भी IRI में पढ़ रहे हैं और अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में है। बिकॉज अगर आपको कोई फेलियर मिल रहा है ना, वो एक डायरेक्शन भी हो सकती है कि हाँ शायद अगर आपको एक छोटी सक्सेस मिल जाती और आप अगर उसमें खुश हो जाते तो शायद आप बड़ी सक्सेस को एंजॉय नहीं कर पाते। और वो हो सकता है कि इस बार आपके साथ अच्छा ही हुआ है। और एक दिन आएगा जब आप लोगों में से कोई एक बंदा मुझे आके पर्सनली बोलेगा कि सर जो होता है अच्छे के लिए होता है, और आज आपने जो चीज़ बोली थी 14 सितंबर को 2024 को, वो मैं आज आपको वापस कहने जा रहा हूँ। सर जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। मेरा उस समय सिलेक्शन नहीं भी हुआ ना, तो भी वो अच्छे के लिए हुआ कि इस साल में अच्छी यूनिवर्सिटी में आ गया। ये मुझे विश्वास है कि आप लोगों में से कोई ना कोई ज़रूर बोलेगा, और मेरा उस दिन बन जाएगा, ये भी मैं जानता हूँ। और अब बात आई कि अब जिनकी लो रैंक्स है ना, उनको हम फ्री कोर्स दे रहे हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिंपल सा एक काम करना है कि जिनका भी लोएस्ट रैंक है इन द फील्ड ऑफ एग्रोनॉमी और सॉइल साइंस, वो आप इस लिंक मतलब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को आप रजिस्टर करो, अपनी रैंक डालो, अपना रैंक कार्ड अपलोड करो। और ऐसा नहीं कि वो किसी के पास इन्फॉर्मेशन जाएगी, दैट इज़ वेरी सीक्रेटिव टू अस। जो भी एग्रोनॉमी और सॉइल साइंस में लो रैंक्स वाले बच्चे हैं वो अपना फॉर्म भरो, जिसकी लो रैंक्स होगी उनको हम फ्री में कोर्स देंगे। और
आप तैयारी फ्री में कर सकते हैं। बेस्ट वही वही कंटेंट, वही सारा जो हम पेड कोर्सेज में चलाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि फ्री में दे रहे हैं तो कोई लोअर कंटेंट देंगे, नहीं, वही कंटेंट उसी पेड स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन सब कुछ वही, बस आपको फ्री में दिया जाएगा। बिकॉज आप लोगों को असली सपोर्ट की ज़रूरत है, उनको सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है जो ऑलरेडी टॉप रैंक्स में। हर कोचिंग पता है क्या करती है, जो टॉप रैंक्स वाले बच्चे होते हैं उनको फ्री कोर्स देती है, उनसे रैंक्स लेती है, उनको एडवर्टाइज़ करती है। बट ऐसा नहीं, जिनकी लो रैंक्स है हम उनको कोर्स देंगे, हम उनको पढ़ाएंगे और वहाँ से लेके फ्रॉम ज़ीरो टू हीरो हम बनाएंगे। ये हमारा विश्वास है, बिकॉज हमने पास में भी किया है, इस साल भी करेंगे, अगली साल भी करेंगे। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। अगर आप डेडिकेटेड हो और आपको फ्री कोर्स चाहिए तब आप एनरोल करना, वरना हमारी साइड से सॉरी, अगर आप डेडिकेटेड नहीं हो तो प्लीज़ किसी और की सीट मत खाओ। हमारे पास लिमिटेड सीट्स हैं फ्री कोर्स के लिए, तो आप किसी और की सीट मत खाओ। जो डेडिकेटेड है प्लीज़ वही इस फॉर्म को भरे। और इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। बट आप लोगों को ध्यान रखना कि बहुत अच्छे से तैयारी करनी है अपने को, और अगली साल फ्रॉम ज़ीरो टू हीरो सच में करके दिखाना है। थैंक यू सो मच।